हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संतोष हांडे आपका अपने इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं होम्योपैथी की एक महत्वपूर्ण मेडिसिन और इस मेडिसिन का नाम है ट्रिटिकम रिपेंस। ट्रिटिकम रिपेंस जो है वो ग्रास यानी घास वाली फैमिली को बिलोंग करती है और जब इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लोर किया गया तो पता चला कि ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से यूरिनरी सिस्टम के लिए काम करती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से ये मेडिसिन यूज़फुल है। यदि आप मेरे इस चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर से देखिए, क्योंकि ये जो मेडिसिन है इसके इम्पॉर्टेंट लक्षण मैं आपको बताने जा रही हूँ। ट्रिटिकम रिपेंस जो है वो एक ऐसी मेडिसिन है जो ग्रास यानी घास वाली फैमिली से बनाई जाती है और इसको काउच ग्रास भी कहा जाता है। और जब इसके को पोटेंटाइज किया गया, होम्योपैथिक मेडिसिन के रूप में प्रूव किया गया, तो पता चला यूरिनरी ब्लैडर के ट्रबल्स को ये बहुत अच्छे तरीके से कवर करती है। न केवल यूरिनरी ब्लैडर को बल्कि मेल कंप्लेंट्स में, फीमेल कंप्लेंट्स में, नाक से रिलेटेड कंप्लेंट्स में भी इसको यूज़फुल पाया गया। तो चलिए देखते हैं पहले सिम्टम के रूप में यूरिनरी ब्लैडर पे इसका किस प्रकार से रोल है। ये जो मेडिसिन है ये यूरिनरी ब्लैडर में इरिटेबिलिटी पैदा करती है, यानी इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, जिसको हम सिस्टाइटिस कहते हैं। और इसमें जो तकलीफ़ उत्पन्न होती है वो है डिस्यूरिया। डिस्यूरिया का मतलब होता है कि यूरिन को पास करते समय बहुत ज़्यादा पेन होना, या जिसे हम पेनफुल यूरिनेशन भी कहते हैं। तो जब पेशेंट यूरिन पास करता है तो उसे काफ़ी ज़्यादा पेन महसूस होता है। साथ ही साथ में ये देखा गया है कि इसमें जो कैटरल डिस्चार्जेस होते हैं, यूरिन के साथ साथ में कुछ डिस्चार्जेस भी पैदा होते हैं और साथ में पुरुलेंट भी होते हैं, यानी कि उसमें पस भी आता है। आपने कई बार देखा होगा कि यूरिन इन्फेक्शंस हो जाते हैं और जब उसमें यूरिन का रूटीन और माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन कराया जाता है तो उसमें पस सेल्स आते हैं, यानी यूरिन इन्फेक्शन है। तो इसमें पेशेंट को दर्द के साथ साथ में जलन भी होती है यूरिन पास करते समय। इसमें देखा गया है कि जो किडनी की पेल्विस की लाइनिंग है उसका इन्फ्लेमेशन भी इस मेडिसिन के द्वारा कवर किया जाता है। और जब रोगी को पाइलाइटिस हो जाता है उन केसेस में ट्रिटिकम रिपेंस जो है मदर टिंचर में दिया जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रेमेडी साबित होती है। तो इसके साथ साथ में जो पाइलाइटिस के साथ स्ट्रैंगुरी यानी यूरेथ्रल पैसेज जब नैरो हो जाता है, उस सिचुएशन में भी ट्रिटिकम रिपेंस का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें एक जो सिम्टम होता है कांस्टेंट यूरिनेशन वाली फीलिंग, यानी कि यूरिन पास करने के बावजूद भी पेशेंट को ऐसा लगता है कि उसको यूरिन फिर से पास करना चाहिए, और ये इरिटेशन ऑफ ब्लैडर की वजह से होता है, जिसे हम सिस्टाइटिस कहते हैं। तो देखा आपने कि ये यूरिनरी ब्लैडर के इन्फेक्शंस के लिए, इरिटेबिलिटी के लिए कितनी उपयोगी मेडिसिन है। दूसरे सिम्टम की तरफ चलते हैं और इस सिम्टम में देखते हैं कि मेल्स में किस प्रकार से और काम आती है। ये जो मेडिसिन है गोनोरिया के सिम्टम्स को रिलीव करती है। जब यूरेथ्रल डिस्चार्ज होता है, पुरुलेंट टाइप का होता है जिसमें पस भी आता है, येलोइश कलर का डिस्चार्ज होता है, तो ऐसे केसेस में इस मेडिसिन का मदर टिंचर के रूप में उपयोग काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। दूसरा देखते हैं कि ये जो प्रोस्टेट एनलार्जमेंट हो जाता है, जैसे जैसे एज होती जाती है तो मेल्स जो होते हैं उनका प्रोस्टेट ग्लैंड एनलार्ज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और जब ये प्रोस्टेट ग्लैंड जो होता है वो एनलार्ज होता है तो ये जो है यूरेथ्रा को के ऊपर प्रेशर डालता है, जिससे कॉन्स्ट्रिक्शन पैदा होता है और उसकी वजह से यूरिन पास करने में काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है और पेशेंट को जो है यूरिन बार बार पास करना पड़ता है। तो प्रोस्टेट ग्लैंड के एनलार्जमेंट में इस मेडिसिन का उपयोग काफ़ी ज़्यादा सहायक है। जैसे कि आप जानते हैं सेरुलेटा, फेरम पिक्रेटा, ये भी मेडिसिन हैं जो कि प्रोस्टेट ग्लैंड एनलार्जमेंट में बहुत इफ़ेक्टिव तरीके से राहत दिलाती हैं। तो इस मेडिसिन का इस्तेमाल मदर टिंचर में किया जाए, 8 से 10 बूंदें थोड़े से पानी के साथ दिन में 3 बार किया जाए तो एनलार्ज प्रोस्टेट ग्लैंड की तकलीफ़ों से ये राहत दिलाने में काफ़ी कारगर मेडिसिन है। तीसरे सिम्टम की तरफ चलते हैं और फीमेल्स में
फीमेल्स में भी यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। ऐसी फीमेल्स जिनको बार बार यूरिनरी ब्लैडर इन्फेक्शंस हो जाते हैं, उनमें इसको इस्तेमाल किया जाता है। यूरिन पास करते समय जलन महसूस होती है क्योंकि यूरेथ्रा का इन्फेक्शन हुआ है, तो उस सिचुएशन में भी ये मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होती है। अब हम इसका चौथा सिम्टम देख लेते हैं और वो है हेमरॉइड्स। एनएस में जो है हेमरॉइड्स हो जाते हैं, यानी कि पाइल्स हो जाते हैं। और ये जो पाइल्स होते हैं इनमें बहुत ज़्यादा जलन होती है, जैसे कि नाइट्रिक एसिड में देखते हैं, रतनिया में देखते हैं। और साथ ही में जलन के साथ में हैमरेजेस भी होते हैं, यानी कि ब्लड डिस्चार्ज भी होता है, जो पेशेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ देह होता है। तो इस सिचुएशन में इस ट्रिटिकम रिपेंस की 30 पोटेंसी की मेडिसिन दिन में 3 बार सेवन किया जाए तो ये राहत देती है। इसका नेक्स्ट सिम्टम देख लेते हैं, पांचवा और आखिरी सिम्टम। ये थोड़ा यूरिनरी या एक्सक्रीटरी सिस्टम से अलग है और ये नाक पर इसका एक्शन। पेशेंट जो होता है उसकी एक विशेष हैबिट होती है कि वो उसको स्नीजिंग बहुत आती है और वो लगातार अपनी नाक को ब्लो करता रहता है या छिनकता रहता है। तो कंटिन्यूस इस तरह की आदत होती है और इस तरह से जब हो तो वहाँ पर ट्रिटिकम रिपेंस 200 पोटेंसी में दिया जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होती है। इसका एक और, जब मैं मेडिसिन के बारे में देख रही थी तो मैंने रिपोर्ट में एक बहुत इम्पॉर्टेंट इसका सिम्टम देखा कि इसमें अगर किसी को भी बचपन में या लाइफ में अगर रिजेक्शंस फेस करना हो पड़ा हो। रिजेक्शंस का मतलब होता है कि उसको इजीली एक्सेप्ट नहीं किया गया। जैसे कि हम इंडियन फैमिलीज़ में कई बार देखते हैं कि पहले ज़्यादा ऐसा होता था कि कोई फीमेल अगर बच्ची पैदा हुई है तो उसको एक्सेप्टेंस में दिक्कत आती थी और कई बार उसको रिजेक्शन फेस करना पड़ता था। तो ऐसी स्थिति में ये जो इमोशनल इफ़ेक्ट उनमें आता है और इसकी वजह से उनमें कई सारे कॉम्प्लेक्सेस, कई सारी मानसिक अवधारणाएं पैदा हो जाती हैं जिसको रिमूव करना बहुत मुश्किल होता है। तो ये जो मेडिसिन है ट्रिटिकम रिपेंस जो है, अगर हम इसको हाई पोटेंसी में देंगे यानी कि 200 या उससे ज़्यादा, तो इस तरह के रिजेक्शंस के बैड इफ़ेक्ट्स या एलिमेंट्स जो होते हैं उसको दूर करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल मेडिसिन होती हैं। तो यही थी जानकारी ट्रिटिकम रिपेंस के बारे में। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। यदि यूज़फुल लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और साथ में सब्सक्राइब भी कीजिए। बेल आइकन पे ज़रूर से प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। होम्योपैथी कई सारी क्रॉनिक डिजीज़ को ठीक करने में काफ़ी कैपेबल है और इसका जो इम्पोर्टेंस है कि ये बिना साइड इफ़ेक्ट्स के इन ट्रबल्स को ठीक करती है। मेडिसिन्स जो होती हैं वो एनर्जी लेवल पे काम करती है और हम देखते हैं कि ये जो है एनर्जी लेवल पे जो एनर्जी लेवल पे करेक्शंस होता है दैट इज़ टोटली साइंटिफिक। तो विज्ञान की ये अद्भुत चिकित्सा पद्धति को अपनाएं, साइड इफ़ेक्ट से दूर रहें। तो इसी के साथ स्टे हेल्दी विथ होम्योपैथी। थैंक यू।